जय माँ काली, हर हर महादेव। आज मैं अपने सनातन प्रेमियों को, जिनको समय अभाव या किसी भी अभाव के कारण इस पितृपक्ष में अपने पितरों को तृप्त करने के व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई हों, वो उनसे अछूते रह गए हों, जैसे श्राद्धकर्म, तर्पण, मार्जन आदि कार्य न किए हों, उनके लिए पितृ कृपा प्राप्ति के निमित्त एक साधारण सा उपाय बता रहा हूँ। सनातन प्रेमियों, व्यक्ति पितृ कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पितृकर्म करने के लिए उपयुक्त संसाधन या समय का अभाव रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यह उपाय बहुत ही श्रेयस्कर सिद्ध होगा। आप अनेक बार अपने पितरों के निमित्त कोई भी कर्म नहीं करने और उस पे उन्हें स्मरण नहीं करने से आपके पितर आपसे रुष्ट हो जाते हैं और आपके जीवन में अनेक समस्याएं आ खड़ी होती हैं। हालांकि ये समस्याएं बहुत विकट नहीं होती, लेकिन इनसे आपका जीवन पूर्णतः प्रभावित होने लगता है और ऐसी स्थिति में यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। आने वाले अमावस्या के दिन दोपहर के समय आप एक पानी वाला नारियल लाकर उसे फोड़ दें और उसकी गरी को, जो उसमें गरी के रूप में गिरी निकलती है, उसे निकाल लें। निकालने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और किसी चांदी की थाली अथवा कटोरी में रखकर पितरों के निमित्त पूजन कक्ष अथवा पितरों के स्थान पर रखकर अपने पितरों को ग्रहण करने का निवेदन करें। अब चांदी का ही पात्र कोई आवश्यक नहीं है। यदि आपके घर में चांदी की थाली अथवा कटोरी नहीं है तो तांबे या मिट्टी के भी पात्र में रखकर आप यह कार्य कर सकते हैं, परंतु यह ध्यान रहे कि लोहे के पात्र में अपने पितरों को कदापि किसी भी प्रकार का नैवेद्य नहीं चढ़ाना है, क्योंकि पितृकर्म में लोहे के पात्र का प्रयोग सर्वथा वर्जित होता है। यह कार्य निरंतर प्रत्येक पितृ कार्य अमावस्या पर करना है। यदि यह कार्य करने वाला व्यक्ति अमावस्या के दिन अपने घर पर नहीं हो अथवा अन्य कार्य में व्यस्त हो, तो घर का अन्य सदस्य इस कार्य को कर सकता है। सायंकाल के समय चढ़े हुए नारियल की गिरी घर के सभी सदस्यों को मिलकर ग्रहण कर लेनी चाहिए। यह नारियल घर के अतिरिक्त, विशेष ध्यान दें, घर के अतिरिक्त किसी भी सदस्य को अर्थात बाहरी किसी भी व्यक्ति को आपको नहीं देना है। इसे सिर्फ घर में ही ग्रहण करना है, बाहर ले भी नहीं जाना है, क्योंकि पितरों का प्रसाद घर के सदस्यों को ही ग्रहण करना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में 12 महीनों तक पानी वाला नारियल उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में अमावस्या के दिन नैवेद्य के रूप में पानी के नारियल के स्थान पर खीर चढ़ाइए और उस खीर को सायंकाल घर के सदस्यों को ही ग्रहण करना चाहिए। घर में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि खीर भी बनाना संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में मावे से बनी सफेद मिठाई जो बिना अन्न की हो, नैवेद्य के रूप में पितरों को अर्पित किया जा सकता है। अब इस प्रयोग में एक बात अवश्य ध्यान रखें कि जो भी नैवेद्य चढ़ाएं उसके साथ एक गिलास शुद्ध जल, वह गिलास भी स्टील का या अथवा अन्य किसी चीज का नहीं, या तो मिट्टी का पात्र हो या तांबे का गिलास हो अथवा चांदी का हो, उसमें जल भरकर उस भोग के साथ अवश्य रखें और सायंकाल वह पानी भी घर का कोई सदस्य ग्रहण कर सकता है। केवल नैवेद्य चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होता है। यह प्रयोग करने के बाद आपको पितरों की कृपा प्राप्त होने लग जाएगी। निरंतर 3 अमावस्या तक प्रयोग करने के बाद कोई न कोई विशेष शुभ समाचार आपको अवश्य मिलेगा। इस प्रयोग को निरंतर रखने से पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है, अन्यथा 11 अथवा 21 अमावस्या तक यह प्रयोग निरंतर करें। जय माँ काली, हर हर महादेव। यदि आपने इस चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार की
अन्य भी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। जय मां काली।